हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लीनियर क्वेश्चन जो सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमारे चले हुए हैं। कभी आपका टेस्ट चलता है इसी में, कभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कभी हिंदी की, कभी साइंस की। इसी तरीके से दोस्तों जो सीईटी क्रैश कोर्स है उसमें सभी सिलेबस जीएस, हिंदी आपकी और ये मिलाकर सभी चले हुए हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा स्पीडली हम दोस्तों हर वीडियो में कवर अप कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिले और आपका जो सिलेबस है दोस्तों वो भी नज़दीक लग जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप क्वेश्चन कर पाएँ। जो आपके सीईटी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, अभी सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला है दोस्तों H2। H इसका सिंबल रहेगा दोस्तों, और H2 ये इसका हाइड्रोजन का आपका सिंबल फार्मूला रहेगा, सिंबल रहेगा H। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर पृथ्वी से जो सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है दोस्तों वो है शुक्र। और सबसे चमकीला, अगर दोस्तों पहली बात तो तारा पूछ ले तो एक रहेगा साइरस, और सबसे तेज वैसे भी चमकता दिख ले तो सूर्य रहेगा आपका। तारा पूछ ले तो साइरस दोस्तों ध्यान रखिएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ये ग्रह है दोस्तों, आंतरिक ग्रह इसे कहते हैं। पृथ्वी की बहन, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 वर्ष। दोस्तों, इनके अलावा जो मैं इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूं उनको भी ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों कई क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता? तो हेली पुच्छल तारा या हेली धूमकेतु इसको बोल देते हैं दोस्तों, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 500 सेकंड, या फिर 500 सेकंड को आप मिनट दोस्तों में तोड़ेंगे तो 8 मिनट कुछ 20 सेकंड के अराउंड आपका टाइम पड़ेगा। वो भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको मिनट और सेकंड भी ध्यान रखिएगा। लगभग 500 सेकंड भी आप ध्यान रख सकते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? कल भी मैंने क्वेश्चन बताए थे दोस्तों। तो 14 मई 1974 को सबसे पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में। इसको क्या नाम दिया गया था? भी स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरे को क्या नाम दिया था? शक्ति, जो 1998 में हुआ था, सेम 14 मई को ही दोस्तों। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है। आपके 8-10 क्वेश्चन तकरीबन कंप्यूटर के भी आएंगे दोस्तों सीईटी में। तो कंप्यूटर का जिस हिस्से को हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर दोस्तों। और जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। रेडान जो है कैंसर में उपयुक्त जो है ना उत्कृष्ट गैस है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। जो ये थोरियम का ऐसक पूछा जाता है कई बार, तो मोनेजाइट रहेगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले या बाह्य ग्रंथि पूछ ले तो यकृत रहेगी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा? तो व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है ना स्तनधारी सबसे बड़ा है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों? तो कोललैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब ब्लड ग्रुप के टाइप कौन कौन से, ये भी ध्यान रखिएगा। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपके मिलते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसक कौन सा है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। ये किस देश का था? तो रूस का। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो। डायनमो यानी जनरेटर को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ये बहुत बारी पूछे जाते हैं कि कौन सा किस ऊर्जा को किस, यानी कि किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा भी, कृत्रिम ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो यानी जनरेटर, और विद्युत ऊर्जा को कृत्रिम ऊर्जा में कन्वर्ट करता है इसके उल्टा है दोस्तों विद्युत मोटर, जिसे हम अपना चक्की या गंडासे पे जो आपने मोटर देखी होगी वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ से। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? यानी आपसे पूछ लेगा लिथोस्फीयर पर सबसे अधिक धातु कौन सी मिलती है? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? सौभ मंडल। वायुमंडल में देखिए दोस्तों, सौभ मंडल, फिर आपका रहेगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। कई बार आपको 4 भी मिल जाते हैं दोस्तों और कई बार आपको 5 भी मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना भी आप ये सभी।
मैंने आपको बता दिया है। पहले सौरमंडल स्ट्रेटोस्फेयर दोस्तों, फिर उसके बाद समताप मंडल। पहले दोस्तों सौरमंडल है, फिर समताप मंडल है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल है और ट्रोपोस्फेयर आपका सौरमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो यदि पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमेगा तो दोस्तों घड़ी का समय 4 मिनट आपको बदलता दिखाई देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियाँ किस किस सहायता से सांस लेती हैं? गिल्स या फिर गलफड़े, आप ध्यान रखना। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम दोस्तों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश की में अपना भोजन वे बनाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। ये दोस्तों 2 बल हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल लगता है दोस्तों बाहर की तरफ और अभिकेंद्रीय लगता है सेंटर, यानी देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछ ले 1934 के एक्ट के तहत दोस्तों 1935 में हुई थी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा स्पीडली हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी जो ना इसमें कवर हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और थोड़ा सा स्पीड में भी आपकी वीडियो चलती रहे, आपका सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह था दोस्तों, और ये ईरान का नेपोलियन इसको कहते हैं, ये ईरान में ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? या फिर विश्व या वर्ल्ड की पूछ ले तो अरावली पर्वतमाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी? तो लगभग 71% भाग पर पानी है, जिसमें आपसे पूछ ले पीने योग्य पानी की जो है ना कितनी वो है, तो 2% इसकी रहेगी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों, लगभग 4096 किलोमीटर। और फिर सबसे कम आपसे पूछ ले तो अफगानिस्तान के साथ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो आपको भी जरूर देखने को मिलेंगे आपके सीईटी एग्जाम में, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीडली कर रही हूँ और आप बिल्कुल ध्यान से इनको देखिएगा। यहाँ से आपको सीईटी में कह रहा हूँ गारंटी 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में, जो आज की ये सीरीज चल रही है क्वेश्चन की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों 1 सेकंड रुकिएगा भैया, फोन को देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन आपके लिए भी, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिला जाता है? आपने देखा होगा दोस्तों गैस सिलेंडर जिस पे आप रसोई घर में गैस सिलेंडर लगाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, अगर वो लीकेज हो जाती है तो दोस्तों आपको उसमें स्मेल आती है, तो आपको पता चल जाता है कि भी गैस सिलेंडर हमारा लीक हुआ है, कहीं ना कहीं से गैस निकल रही है, लीकेज है। तो उसमें ऐसी गंध मिलाई जाती है दोस्तों जिससे आपको अगर लीकेज होगी तो आपको स्मेल आएगी और आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? वो पदार्थ है दोस्तों इथाइल मरकप्टेन। ये सल्फर का एक दोस्तों ऐसा होता है, सल्फर का ही एक और होता है जिससे आपको दोस्तों गैस की गंध का पता चल जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस आपकी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में है। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश 1971 में दोस्तों जो बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये एब्रीवेशन बहुत बारी पूछी जाती हैं दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे जो फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाती हैं एग्जाम में। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, उनमें भी बहुत सारे एक्सेल वगैरह से रिलेटेड फुल फॉर्म शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था। कांग्रेस का टॉपिक बहुत ही जल्दी आपके लिए आने वाला है, जितने भी अधिवेशन हुए थे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 के अंदर।
कामनीवाल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग PDF से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सोल्व कराना, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो, इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और क्लासेज मिलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन अभी किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को दोस्तों अब तक जो अर्थशास्त्र में मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किन के प्रयासों से मिलकर बनाया गया था? तो जो दोस्तों बंद किया गया था, नहीं रोक लगाई गई थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ पर आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था तब दरबार दोस्तों, वहाँ पर घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने दोस्तों ये संधि हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भी गोंड। ये आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादातर देखने को मिलती है, गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रहेंगी दोस्तों एनी बेसेंट। और अगर प्रथम जो भारतीय महिला पूछ ले तो वो रहेगा सरोजिनी नायडू। ये दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिसकी हत्या की थी, जो जुड़े थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से, उनकी हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी लंदन में गोली मारकर। भारत का दोस्तों बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में हुआ था भी बंगाल का विभाजन, गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 24 उच्च न्यायालय पहले थे, अभी 25वां लेटेस्ट जो है ना उच्च न्यायालय बना था शायद त्रिपुरा के अंदर। ये एक बार कंफर्म कर लेना, 25वां हाईकोर्ट शायद त्रिपुरा के अंदर बना था दोस्तों। तो अब हाईकोर्ट जो है ना 25 हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा अभी। तो 25 हाईकोर्ट वर्तमान में है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो GV मावलंकर। दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा भी, यहाँ पे एक बार रुकिएगा। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे अभी? GV मावलंकर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को जो ना स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जैसे 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी, जो राजेंद्र प्रसाद किसी कारण से नहीं पहुंचे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया था। अगला अभी कुचिपुड़ी नृत्य शैली किससे है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली आपकी रहेगी तमिलनाडु और केरल, दोनों ही राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन में अगर दोनों मिले तो पहले आपको दोस्तों तमिलनाडु आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। मोहिनीअट्टम नहीं दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोहिनीअट्टम राइट आंसर रहेगा भी केरल। अगर भरतनाट्यम आपसे पूछता है तो भरतनाट्यम रहेगा राइट आंसर तमिलनाडु, ये ध्यान दीजिएगा अभी। सॉरी, मोहिनीअट्टम केरल और तमिलनाडु का रहेगा भरतनाट्यम, ये ध्यान दीजिएगा। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। केरल को दोस्तों पहले मसालों की सिटी, मसालों का बगीचा कहा जाता था। अब केरल में थोड़े मसाले स्पाइसेस जो है कम हुए हैं। बेंगलोर में अब सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन चिप्स वगैरह बनती हैं। और कर्नाटक के अंदर भी मसाले थोड़े से ज़्यादा होने लगे हैं। मसालों की रानी कहा जाता है लीची को। अगला अभी भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनका नाम आप लेते हैं। अगला अभी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। ये एक UNO का अंग है, ये ध्यान दीजिएगा, UNO का एक अंग है, इसकी ये जिम्मेवारी है। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल का जो शांति का पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको ये प्राइज़ मिला था। तो दोस्तों आज 380 तक ही क्वेश्चन करते हैं, कल इससे आगे करेंगे। क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है आपको? इसे कंटिन्यू रखें या फिर दोस्तों इसकी जगह और कुछ लेकर आया जाए, कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। CET एग्ज़ाम नज़दीक है, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट करते रहिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।